गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th के जो कल मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकीर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों लिखेंगे और उसका योगफल कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखोगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, क्योंकि इन तीनों का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलोगे। उसके बाद ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। फिर विकिरण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो आप एक बार देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मैं थोड़ा सा सरल तरीके से लिखती हूँ। L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे थोड़ा इसलिए लिखा गया है ताकि ये फॉर्मूला जब बने तो ये आसानी से सॉल्व किया जा सके। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा सरलीकरण के लिए इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा आप आगे समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। 2 में कह रहा है विकिरण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमें पता है कि विकिरण क्या होता है, घनाभ दे रखा है तो विकिरण क्या होगा, विकिरण हमारे पास होगा, विकिरण दे रखा है इसने तो विकिरण का जो विकिरण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होती है और उनका वर्ग और रूट होता है। तो हम लिखेंगे विकिरण बराबर अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है बुक में पीछे दिया हुआ है। ये घनाभ के विकिरण की लंबाई या घनाभ के विकिरण का क्षेत्रफल, लंबाई स्क्वायर प्लस बी का मतलब होता है चौड़ाई प्लस एच का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो इसे मैं थोड़ा सा तरीके से लिख दूं कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में है और किसके बराबर है 11 के बराबर है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे और सरल कर लेते हैं, समीकरण फिर आगे बना लेंगे। इसी को सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट को इधर लेके जाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट इधर चला जाएगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का जब करोगे तो 11 क्या होगा, 11 की स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब इसका मान कितना होता है 121 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है, ये भी आपके पास आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, आपने x प्लस वाई प्लस जेड पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी होल स्क्वायर होती है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। आप फेयर कॉपी में जब काम करोगे तो इसको आपको शो करना है एक साइड में। देखिए, अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं न्यू बनाऊंगी फॉर्मूला। L प्लस बी प्लस एच वाला ये जो है ना, इसी को हम करेंगे। तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं लिखती हूँ L प्लस बी प्लस एच और इसकी होल स्क्वायर। देखिए, आप ये पूछोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो समीकरण दी हुई है, इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो ये भी मिलेगा हमारे पास और ये भी मिलेगा। जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो इसमें एक स्टेप ये भी आएगा और एक स्टेप ये आएगा। इन दोनों का हमारे पास वैल्यू फाइंड की हुई है ऑलरेडी। तो जब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। मैं आगे बना के दिखाती हूँ आपको पूरा फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करोगे, सेम चीज़ प्रोसेस करनी है। एल की स्क्वायर, ए स्क्वायर किया मैंने, इसी तरीके से एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बन गया सेम टू सेम फॉर्मूला। अब आप देखिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या है आपके पास 121, तो आप सीधा रख दो 121। उसके बाद 2 2 2 तीनों में आ रहा है कॉमन, तो आप 2 को कॉमन निकाल लो। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 19, तो आप यहाँ भी रख सकते हो 19 सेमी स्क्वायर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ तो यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर में चलेगा।
उसके बाद ये भी सेमी स्क्वायर है। यूनिट आप यहाँ लगा दो, लास्ट में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो एल बी एच ये सब कॉमन है, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अब देखिए इसकी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ कंप्लीट की स्क्वायर है, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेमी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई, यही होता है। यानी हमें तो ये ज्ञात करना था। अब आप क्या करोगे, 121 को इधर लेके जाओगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मैं इसे यहाँ ले लेती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो कितना है, 361 में से 121 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 361 सेमी स्क्वायर में से 121 सेमी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 240 सेमी स्क्वायर बचेगा, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। और वहीं आपका क्या होगा, सॉरी मीटर की वैल्यू दे रखी है इसमें, सेंटीमीटर की वैल्यू है, सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया समझ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो बाय मिस्टेकली यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। एक आपके पास 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कमरा क्या है, एक वर्गाकार है, और वर्गाकार की सारी भुजाएं क्या होंगी, बिल्कुल समान होंगी। इसका मतलब ये लिखेंगे कि कमरे का आयतन कितना दिया हुआ है अपने को, 180 घन मीटर का मतलब आप समझिए कि मीटर की पावर कितनी है, 3 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर की क्यूब, घन मीटर का मतलब ये हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो कमरे का हमारे पास ये आ गया। अब कमरे के अंदर जो फर्श बना हुआ है उसमें तो इतने मीटर हवा भरी हुई है, और इसकी भुजाएं कितनी है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार का मतलब ये हो गया, डायग्रामेटिकली देख लिया आप यहाँ, जैसे ये वर्गाकार है। ठीक है, इसमें 180 डिग्री हमारे पास ये हवा भरी हुई है, ये 6 है, ये चारों भुजाएं। ठीक है, और कमरे का आयतन कितना, कमरे का आयतन ये दे रखा है, तो कमरे का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 6 इंटू 6 सेमी स्क्वायर, यानी 36 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कमरे का आयतन बटा कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी, कमरे का आयतन बटे कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का आयतन कितना है, कमरे का आयतन है 180 मीटर क्यूब और बटे 36 मीटर स्क्वायर। ये इसकी पावर 1 बचेगी हमारे पास, ये कंप्लीट कट जाएगी, तो क्या बचेगा, ये इसको काटेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 5 मीटर, जो हमारा आंसर होगा, जो कमरे की ऊंचाई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 7 सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की माप की कितनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है,
पहले ये कि ये जो लंबाई और ऊंचाई जो है वो हमारे पास मीटर में दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। और मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि घनाभ अगर होगा हमारे पास तो उसकी सब भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो ये सब भुजाएं अलग अलग, यूनिट की बात है तो यूनिट हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अदरवाइज ये ईंट भी घनाभाकार है, और जो ये हमारे पास जो दीवार बनाई हुई है ये भी क्या है, घनाभ के जैसी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले दीवार की लंबाई लिखोगे। दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है, 44 मीटर, जिसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4400 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से चौड़ाई हमारे पास सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट लग के आएगा, एक अंक छोड़ के लगेगा पॉइंट, इसको मान्य नहीं माना जाएगा तो कितना 150 सेमी बन गई है। ठीक है। इस तरीके से आप इसे चेंज कर लोगे। उसके बाद दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन जब लिखते हैं तो दीवार का आयतन क्या है, दीवार घन रूप में है तो घन का आयतन लिखा जाएगा, और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। दीवार भी क्या है, एक घनाभाकार है तो घनाभ लिख दो, यहाँ घनाभ के आकार की है दीवार, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। जो हमें पता है गुणा ये कितनी है, 35 गुणा 150, और ये आएगी सेमी क्यूब में। ठीक है। सेंटीमीटर में है सारा, सेमी क्यूब में आएगी। उसके बाद देखिए एक ईंट का आयतन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दे रखा है ईंट के आयतन की माप भी दे रखी है। ईंट एक ही है तो एक ईंट का आयतन दे रखा है 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम ईंट का भी आयतन निकालेंगे। तो एक ईंट का आयतन क्या है अपने पास, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिखी हुई है, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं एक ईंट की लंबाई। एक ईंट की लंबाई कितनी दी हुई है, 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन जब करेंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी वो आ जाएगा। दोनों के आयतन का अनुपात निकलेगा, तब हमारे पास कंप्लीट ये ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये ईंट भी क्या है, घनाभ के आकार की है, तो यहाँ आप लिख देना घनाभाकार लिख दो या घनाभ लिख दो। तो 22 गुणा 10 गुणा 7, और ये सेमी क्यूब में ही आएगा। अब देखो ईंटों की संख्या कितनी संख्या होगी ईंटों की, पहले दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना है, पीछे किया था ना ये वाला जो 150 सेमी क्यूब डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 इंटू 7। इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को इससे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। 2 को यहाँ कैंसिल करोगे ये आ जाएगा, 22 को इससे कैंसिल करोगे 22 एकम 22 100 आ जाएगा। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 1 0 पहले थी 2 0 हो गए। ये इसका मतलब इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है।
तो आप एक थोड़ा सा चेक करेंगे कि एक कमरा है, उसके अंदर हम लोहे की बड़ी से बड़ी छड़ रखना चाहते हैं। तो कमरा क्या है हमारे पास? कमरा घनाभाकार, वर्गाकार, घनाभाकार किसी तरीके से हो सकता है। तो ये देखिए आप, ये कमरा है, ठीक है। इसमें छड़ ऐसे रखेंगे, ऐसे रख, ये नॉर्मल माइंड चलता है, लेकिन विकिरण के रूप में रखेंगे तो बड़ी से बड़ी छड़ हम रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए, बड़ी से बड़ी छड़ रखने के लिए हमारे अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो छड़ की लंबाई का मतलब हो गया कि विकिरण ज्ञात करना है, और विकिरण का क्षेत्रफल हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है इसमें, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है 6 मीटर। तो हमें विकिरण निकालना है। विकिरण के रूप में बड़ी से बड़ी रखेंगे तो विकिरण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं आगे सॉल्व करती हूँ। विकर्ण लिखोगे अंडर रूट, लंबाई कितनी थी? 10 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, ठीक है। 10, 8 और 6 इन सब का करेंगे। 10 की स्क्वायर होती है 100, 8 की होती है 64 और 6 की होती है 36। 100, 64 और 36 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास कंप्लीट 200 बनेगा, और ये मीटर स्क्वायर आएगा। 200 का अंडर रूट खोलेंगे तो 200 का अंडर रूट होता है 100 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। 200 का अंडर रूट, यानी आप देखिए, मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ बीच में। आप 200 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 100 गुणा 2। 100 का क्या होता है? 10 होता है। मैंने 10 बाहर निकाल दिया, रूट के अंदर सेम संख्या 10 इंटू 10 होगी, तो मैंने एक 10 बाहर निकाल दिया। अंडर रूट किस पे बचा? 2 पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा था, ठीक है। अब आपको बता दूं कि 10 एज इट इज रखो। 2 का मान होता है 1.414, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, तो 1.414 मीटर स्क्वायर। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक आगे बढ़ा के एक पॉइंट लगा देना, 14.14 मीटर स्क्वायर। ये आपकी सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। सॉरी, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि अंडर रूट में चल रहा था ना स्क्वायर, तो जैसे ही अंडर रूट हटेगा तो मीटर भी तो एक ही आएगा बाहर, तो सिंगल मीटर की यूनिट आएगी, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया क्योंकि चेक नहीं किया था पहले, ये मीटर स्क्वायर चल रहा था इनके साथ, तो जब अंडर रूट से मीटर स्क्वायर में से एक ही मीटर बाहर आएगा, इसलिए मीटर यूनिट यहाँ आ जाएगी। तो ये सबसे लंबी छड़ इस कमरे के अंदर रखी जाएगी, और जिसकी लंबाई 14.14 मीटर होगी। धन्यवाद।